पहले तेल फिर रसोई। नई बहू आरती की शादी को अभी 4 ही दिन हुए हैं और आज पहली बार वो रसोई में सबके लिए खाना बना रही है। अरे बहू, ये क्या बनाया है भाई तुमने नाश्ते में? सैंडविच बनाए माँ जी। क्या वो आपको पसंद नहीं आया क्या? भाई तुम्हारा अंग्रेजों वाला सैंडविच बर्गर हम लोग नहीं खाते। हम लोगों को तो देसी तरीके का नाश्ता करना ही पसंद है। माँ जी, देसी नाश्ता मतलब सैंडविच कब से विदेशी हो गया? हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं सैंडविच। कम घी तेल में फटाफट बन जाता है और हेल्दी भी होता है। अरे रहने दे बहू, ये हेल्थ की पट्टी पढ़ाने की मेरे घर में कोई जरूरत ना है। मोबाइल मेरे पास भी है, दिन भर में 36 मैसेज मेरे पास भी आते हैं। इन हेल्थ वालों की बात सुनेंगे ना तो पानी पीना भी बंद करना पड़ेगा। कोई कहता है तांबे के लोटे में रखकर पानी पियो, तो कोई कहता है तांबे के लोटे का पानी पीने से शरीर में जहर फैल जाता है। कोई कहता है ज्यादा पानी पियो, तो कोई कहता है ज्यादा पानी पीने से किडनी पर लोड पड़ता है। कोई ज्ञानी कह रहा है घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, तो कोई कह रहा है घी छोड़ दो। इसी तरह का खान पान करते आए हैं हमारे पुरखे। ना उनका कुछ बिगड़ा था, ना हमारा कुछ बिगड़ेगा। मेरा तो मानना है इंसान का खाना राजा की तरह होना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अब रूखा सूखा खाकर दिन की शुरुआत करेंगे तो मन भी तो वैसे ही रहेगा। बताओ, चड्डी पहनने की अक्ल आई नहीं, 12-12 साल के बच्चे तनाव का शिकार हुए जा रहे हैं। ये सब आजकल की मॉडर्न माओ के खाने को लेकर जो चौंचले चल रहे हैं ना, उनके कारण हो रहा है। सुबह होगी नहीं कि बच्चों के आगे रख देंगी दूध में वो कॉर्नफ्लेक्स। 50 ग्राम का कॉर्नफ्लेक्स खाकर कितनी ताकत आ जाएगी बच्चे में? तभी तो बेचारे बच्चे भी वैसे ही रूखे सूखे से रहते हैं। एक हमारा टाइम था, सुबह होते ही स्कूल जाने से पहले देसी घी में 2 पराठे खिलाकर भेजते थे हम लोग। पूरे दिन तरोताजा रहते थे बच्चे। उसके बाद 2 पराठे टिफिन में और फिर घर आकर प्लेट भरकर लंच करवाते थे। आजकल के माँ बाप बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात करने से भी डरते हैं, भाई बच्चा सदमे में ना चला जाए। एक हम थे, रस्सियों में बांध बांध कर पीटा जाता था अपने बच्चे को। मजाल है जो रत्ती भर भी असर पड़ गया हमारे बच्चों के ऊपर। अरे जब तन से बच्चा मजबूत होगा तो मन भी अपने आप मजबूत हो ही जाएगा। देख बहू, ये अंग्रेजी चौंचले मेरे घर में चलाने की तो कोशिश मत करियो। मेरा घर तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। अरे मैं पूछती हूँ, मैंने इतनी लंबी राम कहानी सुनाई तुझे? तेरे पल्ले कुछ पड़ा या नहीं, या फिर से समझाना पड़ेगा? अरे माँ जी, इतनी लंबी रामायण सुना दी आपने। आपकी बातें सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा। ऐसा क्या गलत कह दिया था आपसे जो आप हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई? आपने मुझसे पूछा बहू नाश्ते में क्या बना है, और मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा था, माँ जी आज सैंडविच बनाया है। हाँ तो उसी बात का जवाब दिया। देखिए माँ जी, आप अपनी राम कहानी शॉर्ट में बताया कीजिए। सीधा सीधा बोलिए आपको क्या कहना है। बातों को गोल गोल घुमाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे आपकी एक भी बात समझ में नहीं आई। अरे भाई, हम तो परेशान हो गए तुमसे। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि हमारे घर में खाने को लेकर किसी तरह का कोई परहेज नहीं है, इसलिए सवेरे सवेरे ये कॉर्नफ्लेक्स, सैंडविच और सूखे सूखे पोहे बनाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह की शुरुआत पराठों से होनी चाहिए। आई बात समझ में? सब समझ गई। आप बस इतना बता दीजिए कि अभी फिलहाल आप ये सैंडविच खाकर काम चला लेंगी या मैं जाकर फिर से पराठे बनाऊं? बड़ी मोटी चमड़ी हो गई है भाई तेरी। अरे उठा कर ले जा ये सैंडविच यहाँ से। मैंने बताया ना कोई नहीं खाने वाला हमारे घर में इससे, तो ये खा लेना। अब तो ज्यादा देर मत कर, फटाफट से आलू उबलने के लिए रख दे। अरे नहीं नहीं, रुक जा, आलू उबलने में तो अभी समय लग जाएगा। अच्छा ऐसा कर, फ्रिज में थोड़ा पनीर रखा है, पनीर के पराठे बना ले, हो जाएगा ना? हाँ माँ जी, हो जाएगा। और सुन बहुरिया, अगर अगली बार ये ब्रेड सैंडविच टॉस वॉश खाने का मन करे ना तो सीधा ब्रेड पकौड़ा बनाना। कच्ची ब्रेड हमारे घर में कोई नहीं खा पाएगा। आरती रसोई में जाती है और आटा गूंथकर जल्दी से स्टफिंग तैयार करती है। तभी उसे दिखाई देता है कि किचन में तो घी का डिब्बा ही नहीं है। माँ जी, पराठे कैसे बनाऊं? रसोई में तो घी का डब्बा दिखाई नहीं दे रहा। देख बहू, घी नहीं, हमारे यहाँ सारा खाना सिर्फ और सिर्फ तेल में बनता है, इसलिए तुझे जो कुछ भी बनाना है सरसों के तेल में बनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, बहू आरती ने भी सरसों के तेल की 1 लीटर की नई बोतल खोली और तेल में तर बतर करके पनीर के पराठे बनाकर पूरे परिवार के सामने रख दिया, जिसे खाकर सभी लोग बड़े खुश हो गए थे। नाश्ते के बाद बहू, तेरे ससुर जी और मनोहर अब नाश्ता करके दुकान के लिए निकलेंगे। उसके बाद 2 बजे तक लंच करने के लिए आते हैं, तब तक तो दोपहर का खाना बनाकर तैयार कर लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें।
सबको नाश्ता करवाने के बाद बहू आरती अभी किचन समेट ही रही थी कि उसे पति मनोहर की आवाज सुनाई देती है। अरे आरती, मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है, लाओ मेरा डब्बा दे दो। डब्बा? कैसा डब्बा? माँ जी ने तो बोला ना कि आप लोग खाना खाने के लिए घर आते हो, और वैसे तो अभी कुछ बना भी नहीं है। मैं डब्बे में चाह कर भी आपको कुछ नहीं दे सकती। माँ ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। खाना खाने के लिए हम घर पर ही आते हैं, लेकिन एक टिफिन में कुछ स्नैक्स वगैरह तो दे दो। पूरे दिन में कई बार चाय हो जाती है, फिर खाली पेट चाय पीने से वैसे भी दिक्कत होने लगती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं आपको अलग से क्या दूं? घर में बिस्किट नमकीन वगैरह तो होगा, वही पैक कर दूं क्या? अरे भाई, मार्केट में दुकान है हमारी, नमकीन बिस्किट खाने होगे तो वहीं से खरीद कर नहीं खा लेंगे। माँ की आदत है, वो चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स हमेशा घर से बना कर देती हैं। बहू को हैरान होकर बगले झांकते देख सास आरती के पास आती है। अरे बेटा, इसके कहने का मतलब है कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर उसी में मूंगफली काजू वगैरह तल दे, और फिर आखिर में उसी कढ़ाई में थोड़ा चिवड़ा डालकर भून देना। बस हो जाएगा हल्का फुल्का सा नाश्ता। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। पति के जाने के बाद आरती थोड़ी सी मूंगफली मखाने वगैरह भूनकर और चूरे की नमकीन बनाकर उसे डब्बे में पैक करके पति मनोहर को थमा देती है। मनोहर के जाने के 2 घंटे बाद सास मंदिर से लौटती है। अरे बहू, 11:30 बज रहे हैं, भाई कुछ खिलाओ, हमारी तो भूख से हालत खराब हो रही है। माँ जी, नाश्ता करके गई थी ना आप? अरे सवेरे 7 बजे जरा सा खाया था, 11:30 बज रहे हैं, भूख तो लगेगी ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको चाय के साथ स्नैक्स दे देती हूँ। आरती एक बार फिर रसोई में जाती है और सरसों के तेल में थोड़े मुरमुरे और मूंगफली फ्राई करके ले आती है। अभी तो ये खाकर काम चला लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर में लंच बना दूंगी। चल ठीक है। अच्छा सुन, खाने में कुछ अच्छा बनाना भाई, भूख बड़े जोर की लगी है। माँ जी, सब्जी तो मैंने सवेरे ही बना दी थी, अब बस रोटियां बनाना बाकी है। आपको तेज भूख लगी हो तो आप अभी खा लीजिए। अरे नहीं भाई, अपना सुबह का बना टिंडा तुम अपने पास रखो, मेरे लिए तो सब्जी पूरी बनाओ, आलू की सब्जी पूरी और रायता। और हाँ, रायता सरसों के तेल से तड़का लगाकर बनाना। माँ जी, सवेरे पराठे खाए थे आपने और अब पूरी? देख बहू, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, खान पान के मामले में मुझे टोका टोकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैंने पूरी कहा मतलब तू चुपचाप पूरियां बनाएगी। आरती बेचारी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती और एक बार फिर से उसे सास के लिए सब्जी पुड़ियां बनानी पड़ती है। दोपहर का काम खत्म करके आरती अपने कमरे में कुछ देर आराम करने के लिए चली जाती है। शाम को चाय के समय, आरती बहू, चाय के साथ थोड़ी चिप्स तल लेना, खाली चाय से गैस बनती है और हमें तो बाजार के नमकीन वगैरह कुछ नहीं पाते। तो ऐसा कर, अभी तो चाय के साथ चिप्स बना ला, उसके बाद ना घर में ही थोड़ी बेसन की नमकीन बना लेना। घर का रहता है तो खाने में संकोच नहीं होता। ये बाजार वाले पता नहीं क्या कुछ डालकर बनाते हैं, हमें तो भाई रत्ती भर भरोसा नहीं है उनके ऊपर। सास को चाय पिलाने के बाद बहू आरती सास के बताए अनुसार बेसन की नमकीन बनाने में जुट जाती है। कई घंटों की मेहनत के बाद अंत में नमकीन बनकर तैयार हो गई थी। मैं क्या कह रही थी बहू, अब जब तूने कढ़ाई रखी है ना, तो थोड़ी सी उड़द की दाल के बड़े उतार लेते हैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद है, खुश हो जाएगा। माँ जी, ऐसे कैसे बन जाएंगे बड़े? पहले दाल को भिगोना पड़ता है, दाल भीगी कहाँ है, कैसे बनाएंगे? अच्छा तो ऐसा कर, उड़द की दाल को छोड़, मूंग की दाल को गर्म पानी करके रख दे, आधे घंटे में बिल्कुल फूल जाएगी, और फिर मूंग की दाल के बड़े बना देंगे। शाम को चाय के साथ वही दे देना उसे। एक काम खत्म नहीं हो पा रहा था कि तब तक आरती की सास उसको एक नया फरमान सुना देती है और इस तरह आरती लग जाती है अगले मिशन की तैयारी में। त्रिपाठी जी के परिवार का लगभग रोज का यही हाल था। खाने पीने के मामले में सास मंदिरा त्रिपाठी किसी तरह की कोताही नहीं बरतती थी। न वो खुद खाने पीने में पीछे रहती, न ही घर में किसी को कोई परहेज करने देती। कभी पकोड़े, कभी समोसे, कभी ड्राई फ्रूट्स, कभी पूरी, कभी पराठे तो कभी कचौड़ी। हर दिन घर में कुछ न कुछ तेल में डुबकी लगाता ही रहता, जिसे पूरा त्रिपाठी परिवार बड़े मजे से खाता। 3 महीने बीते और बहू ने तेल का खाली कनस्तर लाकर सास के सामने रख दिया। माँ जी, सरसों का तेल खत्म हो गया, आप तेल मंगवा दीजिए, वरना खाना कैसे बनेगा? अरे बहू, अभी 3 महीने पहले ही तो 30 लीटर तेल लाकर रख दिया है हमने। 3 महीने में 30 लीटर तेल खत्म नहीं हो सकता। घर में खाने वाले हैं कितने? कुल 4 लोग। देखो जरा स्टोर रूम में, वहीं रखा होगा।
नहीं बाबूजी, आप देखिए ना, मैं लेकर तो आई हूँ ये खाली डिब्बा। अब आप जल्दी से तेल लाकर दीजिए, तब खाना बनेगा। अरे बहू, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब है कि महीने में 10 लीटर तेल इस्तेमाल हो रहा है, वो भी 4 लोगों के परिवार में। पानी की जगह तेल पी रहे हैं क्या हम लोग? इतना तेल इस्तेमाल हो गया श्रीमती जी, क्या जवाब है आपके पास इस बात का? अब मैं क्या जवाब दूंगी? रसोई तो बहू के ऊपर है। अपनी बहू से जवाब मांगे ना, यही बताएगी कि आखिर इतना तेल जा कहाँ रहा है। मैं क्या बताऊंगी माँ जी? मैं तो जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूँ, आप मुझे यही समझा रही हैं कि खाने पीने के मामले में हाथ खोलकर काम करना चाहिए। पूरी, पराठा, कचौड़ी, यही तो बनता है हमारे घर में हर रोज। और इस तरह का खाना बनाने में तेल खर्च नहीं होगा तो और क्या होगा? इतना ही नहीं, हमारे घर में तो रायता भी तेल में छौंक लगाकर बनता है। इडली भी सब फ्राई करके खाते हैं। बाबूजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग पानी की तरह तेल पी रहे हैं। खैर, मुझे इन सब में नहीं पड़ना, आप तो बस तेल लाकर दीजिए, तब मैं रसोई में कुछ काम कर पाऊंगी। देख बहू, ससुर के सामने खड़े होकर ना ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ जुबान में चला। और मतलब क्या है भाई तुम लोगों का? ये पूरी, पराठा, कचौड़ी मैं अकेले खा रही हूँ क्या? 4 दिन सादा खाना बनाकर थाली में रखा ना, तो ये तुम्हारे ससुर जी जो आज बहुत खर्च का झंडा उठाकर खड़ा है ना, यही सबसे पहले थाली सरकाएंगे। पापा ऐसा करते हैं? बात तो आरती और माँ की ठीक ही है। हम लोगों को भी आदत हो गई है ना, पूड़ी कचौड़ी ना खाए तो हमारे लिए जैसे हमारा खाना कंप्लीट ही नहीं होता। ऐसा करते हैं, आरती को रसोई के लिए एयर फ्रायर और माइक्रोवेव ला कर देते हैं, उसमें कम तेल में बढ़िया खाना बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। अगले दिन तक घर पर ओवन और एयर फ्रायर आ चुका था। सुनती हो, अब नए एयर फ्रायर की खुशी में समोसे तो बना लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी बनाती हूँ। कुछ देर बाद आरती एयर फ्रायर में बने कुरकुरे समोसे लाकर सबके सामने रखती है। बुरा मत मानना बहू, लेकिन ये कोई समोसा है? इसे खाकर तो इंसान समोसे का स्वाद ही भूल जाए। खस्ता तो कहीं से नहीं लग रहा, बस ऐसा लग रहा है जबरदस्ती आंच पर सेक कर ले आई हो। अरे बाबूजी, ऐसा मत कहिए। तेल बचाने के चक्कर में मैंने कितने जतन से एयर फ्रायर में ये समोसे बनाए, और ये फ्रायर बस कहने को तो आसान है। अरे 10 बार खोल खोल कर चेक किया मैंने, हुए कि नहीं। थोड़ा पहले निकाला तो कच्चे लग रहे थे, थोड़ा देर और छोड़ दिया तो इतने सख्त हो गए। ले, इससे तो अच्छा कढ़ाई में तेल गरम करो और फटाफट एक साथ सारे समोसे डाल दो और 5 मिनट में निकाल लो बाहर, हो गए समोसे तैयार। भगवान, हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बहू की तेल इस्तेमाल करने की आदत छूट जाए, और तुम हो कि लगी हो आग में घी डालने पर। सलाह देनी है तो ऐसी दो कि कम से कम तेल में कैसे पूरी पकवान बन जाए, या फिर एयर फ्रायर किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि बहू को दिक्कत भी ना हो और बिना तेल का खाना भी बन जाए। लेकिन नहीं, तुम तो जब भी बात करोगी उल्टी ही करोगी। अरे मैं कहाँ से बताऊंगी ये नए जमाने की मशीन कैसे इस्तेमाल करनी है? हमारे जमाने में कौन से फायर होते थे? हमने तो कढ़ाई में तेल डालकर ही तलकर बनाया है सब। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं एक बार और ट्राई करूंगी। हो सकता है पहली बार इस्तेमाल किया है इसलिए समोसे अच्छे ना बने हो। आपको पता है, इस एयर फ्रायर में बिना तेल की पूरियां भी बन सकती है। अब बहू, जब तुमने पूरियों का नाम ले लिया है ना, तो फटाफट अपने माइक्रोवेव में बिना तेल की सब्जी बनाओ और फिर एयर फ्रायर में बिना तेल की पूरियां बना कर लाओ। हम भी तो देखा तुम्हारी नए जमाने की मशीनों का कमाल। ससुर जी के कहे अनुसार बहू आरती जाकर बिना तेल की पूरियां बनाना शुरू करती है, लेकिन 8-10 पूरियां बनाते बनाते इतना लंबा समय लग जाता है कि उसकी हिम्मत जवाब दी जाती है। एक काम करने के लिए इतना झंझट कौन करेगा? इससे तो अच्छा कढ़ाई में तेल डालकर 10 मिनट में पूरियों का ढेर लगा देती मैं। अभी तो जो रसोई में थोड़ा बहुत तेल बचा है उसी से काम चला लेते हैं। फिर वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। बहू, लगता है आ ही गया तुमको एयर फ्रायर इस्तेमाल करना। आज तो बिल्कुल करारी पूरियां बनी है। कौन कहेगा कि तेल में तलकर नहीं बल्कि एयर फ्रायर में बनी है? तेल में तलकर ही बनी है, इसीलिए ऐसी दिख रही है। और बहुत शौक है ना जी आपको ये ओवन में बिना तेल की सब्जी बनाने का, तो ये लीजिए, खाइए सब्जी और फिर खाकर बताइए मेरे हाथ की सब्जी में स्वाद था या इन मशीनों में बनी हुई सब्जियों में। आरती, कैसे बदरंग सी सब्जी बनाकर रख दी तुमने। सब्जी के ऊपर तेल की पतली सी लेयर जमा ना हो तो सब्जी सब्जी नहीं लगती। तुम्हारी सब्जी में ना रंग है ना स्वाद। अरे भाई, ऐसी सब्जी बनाओगी तो अपने आप ही भूख मर जाएगी।
तेल बचाने के चक्कर में ऐसा बेस्वाद खाना मैं नहीं खा पाऊंगा। किसी ने भी मन से खाना नहीं खाया था और बारी बारी से सभी लोग आधा अधूरा खाना खाकर उठ गए थे। शाम को चाय के समय आरती कुछ मूंगफली और काजू बादाम एयर फ्रायर में रोस्ट करने के लिए रख देती है और उसके बाद सबको चाय के साथ खाने के लिए देती है। बहू, हमसे तो ये सूखी मूंगफली और ऐसे ड्राई फ्रूट नहीं खाया जा रहे। ऐसा कर, हटा दे यहाँ से, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहू आरती हर रोज एयर फ्रायर और माइक्रोवेव की मदद से कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करती, लेकिन परिवार में किसी की भी जुबान पर बिना तेल वाले खाने का स्वाद चढ़ ही नहीं रहा था। एक दिन पड़ोसन शिप्रा के साथ बैठी सास बात कर रही थी, तभी बहू आरती चाय की ट्रे लेकर वहां आती है। अरे बहन, क्या बता रही हो? अब चौराहे के सामने आज भंडारा लगने वाला है। बहुत अच्छा किया जो बता दिया। बहू तो किसी काम की बची नहीं, हम तो वहीं जाकर पूरी सब्जी खा लेंगे। सास की बात सुनकर आरती को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सास की शिकायत करने के लिए ससुर के कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर उसे ससुर जी छुपकर हलवाई की यहां से लाए समोसे खाते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा बाबूजी, मतलब कि आप भी तेल में बने हुए समोसे खाकर अपना काम चला रहे हैं। मैं पूछती हूँ, जब इस घर में किसी को बिना तेल की सब्जियां और खाना पसंद ही नहीं आ रहा, तो मैं इतनी झक मारकर खाना किसके लिए बना रही हूँ? बस बहुत हो गया ये एयर फ्रायर माइक्रोवेव वाला खाना। खबरदार, जो आज के बाद किसी ने भी उन सबका नाम भी लिया तो आप फटाफट बाजार से तेल लाकर दीजिए। अब खाना सिर्फ तेल में ही बनेगा। अरे बेटा, तुम तो बुरा मान गई। ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो मैंने वैसे ही खा लिया था, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ना बाबूजी, पहले तेल फिर रसोई। जब तक मुझे तेल नहीं मिल जाता, मैं भी रसोई के अंदर आऊंगी नहीं। बस फिर क्या था, उसी दिन बाबूजी एक बार फिर से 30 लीटर तेल लाकर बहू आरती के सामने रख देते हैं और एक बार फिर पूरा परिवार तेल में बनी पूड़ी, कचौड़ी और पकोड़े खाना शुरू कर देता है।